सुबीरी नर कूद नहीं पाया, कलयुग केवल नाम हराया, कलयुग केवल नाम हराया। अरे राजन, इस कलयुग में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण नहीं है, इसमें सबसे बड़ा गुण क्या है? इस कलयुग में जिसने भी भगवान का नाम अपने निर्मल मन से जिसने गा लिया और आदि से आदि घड़ी आदि की बुनियाद लेकर के भगवान का नाम लिया, वो भगवान का नाम लेकर के सुमिरे सुमिरे नर इस भवसागर से उतर ही पारा, ये निश्चित है। और हम आप लोगों के सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवत का जो धर्म, भागवत धर्म का जो मध्य होता है वो संबंध से, और संबंध हमारा भागवत धर्म का जो मध्य की कड़ी उन दिव्य पितरों के निमित्त, समस्त पितरों के निमित्त दिव्य धाम में वास कामना उनके सदगति के लिए ये संबंध। भागवत का अर्थ, भागवत का अंत जो है वो समर्पण भाव से, और आज जो यह परिवार समर्पण भाव से इस यज्ञ में तन्मयता से सबको अपने शिष्टाचार से स्वागत से परिष्कृत करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि भागवत धर्म का जो आरंभ था, आरंभ हुआ वो हुआ विश्वास से। विश्वास से भागवत धर्म में आरंभ हुआ, विश्वास आया और उन्होंने भागवत धर्म का जो पहला है पद है, पहला जो अवतरणिका है, पहली जो सीढ़ी है वो है विश्वास से, दूसरा है संबंध से, दूसरी सीढ़ी, और जो पार करने की सीढ़ी है वो सीढ़ी क्या है? समर्पण भाव से। तो समर्पण भाव से इन्होंने इस यज्ञ में तन मन धन से बड़ी तन्मयता से इस यज्ञ को निभाया, और परमात्मा विश्वास, संबंध, समर्पण को जब देखते हैं तो भगवान को पूरा विश्वास हो जाता है कि देखो अब ये जगत से नहीं परमात्मा से इस आत्मा का संबंध हो चुका है। और आज यहाँ पे हम आप लोग तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ये जो तन से, मन से, धन से, वाणी से, मन से हमने इस यज्ञ में भाग लिया, आज यहाँ पे कहते हैं राजन, इस यज्ञ का जो पूर्ण स्वरूप सुखदेव मुनि को कहते हैं, 7 दिन तक तुमने इस कथा का श्रवण पान किया, क्या तुमने अभी भी उस सरकाल रूपी सर्प से भया है? कहा नहीं भगवान, अब तो मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, तो इस 5 भौतिक शरीर का मुझे कोई डर नहीं, कोई भान नहीं है। राजन अब कहते हैं यहाँ पे तक्षक आएगा और तुम्हें आज इसी यज्ञ में भगवान तक्षक ब्राह्मण का रूप लेकर के वहीं पे आते हैं जहाँ जन्मेजय ने अपने पिता को उस चारों तरफ से पहरा लेकर के एक सामने बिठाया हुआ है। ब्राह्मण के रूप में आज तक्षक आते हैं, पुष्प लेकर के अर्पण करते हैं, उसी पुष्प में छोटा सा जीव लेकर के और तक्षक के रूप में आते हैं, और राजर्षि परीक्षित के उस देह को जो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है उसको जब स्पर्श करते हैं, लेकिन परमात्मा तो आज कहते हैं देखो मेरा तो परीक्षित कहते हैं मेरा तो संबंध परमात्मा से जुड़ चुका है, कहते हैं अब मुझे इस शरीर का कोई भान नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी पूंजी प्राप्त हो चुकी है 7 दिन में, क्या काल में हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और परमात्मा का आशीर्वाद देते हुए आज राजर्षि परीक्षित जब बैठ के निश्चित रूप से आज राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, और वह काल रूपी सर्प जब वहाँ आता है उस 5 भौतिक शरीर को ही वहाँ पे राज करता है। और यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं अरे मित्रजनों, अरे भौतिकवादियों, असारे संसारे देशया में सत्संगा
व्यर्थांगो जगत को पापे को चित तुम्हें परीक्षे साक्षी श्रवण गति मोक्यो कृपाने। अरे सज्जनों, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा ये जो आडंबर कर रहा है, तो देखो भगवान की पूजा के इस कथा के जो साक्षी हैं राजा परीक्षित हैं, जिन्होंने इस कथा का श्रवण पाठ करने के पश्चात मुक्ति को प्रदान करी, तो किमर्थम व्यर्थम हो, क्यों तुम्हारे मन में ये शंका उत्पन्न होती है? क्योंकि भगवान कर्तुम न कर्तुम मन्यथा कर्तुम असमर्था, वो तो सर्वशक्तिमान है और उन्होंने ही अपने शक्ति के द्वारा उन पितरों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे उन सुधा जी को यहाँ पे भेजा। इस वसुधा में भागवत रूपी सुधा का पान भी उनको भी करवा।